हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपसे दोस्तों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप देख रहे हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं भारती भवन जो फिजिक्स है क्लास 9th का है ना, गति मोशन जो आपका चैप्टर 2 में है दिया हुआ। आज मैं उसका लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर को आप आसानी से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर न करते मैं क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ता हूँ। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, जिससे हमारी सभी वीडियो का बनाया हुआ अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो इससे पहले वाले दोस्तों आप वीडियो नहीं देखें तो उसे भी जा करके देख लेंगे, प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ कि तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको दूरी और विस्थापन में अंतर बताना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है सबसे पहला में दूरी में बोल रहा है कि दूरी जो है कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना। जब इंसान कहने का मतलब है 100 मीटर 200 मीटर है ना, 500 मीटर 1 किलोमीटर 200 किलोमीटर जितना भी चला और उसका क्या हुआ, दूरी हुआ। तो बोल रहा है कि ना कभी शून्य होंगे और ना ही कभी ऋणात्मक होंगे। तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे विस्थापन बोल रहा है कि विस्थापन जो होता है शून्य और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। जब किसी चीज़ का दूरी की बात किया जाए तो पूछा जाएगा कि क्या दूरी जो है ऋणात्मक हो सकती है, तो आपको आंसर देना है नहीं, है ना। विस्थापन शून्य और ऋणात्मक होते हैं, लेकिन दूरी जो है क्या होते हैं, ऋणात्मक और शून्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको जानना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा कि दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। और विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आपको अंतर को लिख देना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा अंतर में हम लिखे हैं कि दूरी का सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होते हैं, ठीक है। और विस्थापन का परिमाण और दिशा जो है दोनों होता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप क्या करेंगे, 3 अंतर को लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चाल और वेग में क्या अंतर है, ठीक है। तो आपको चाल और वेग में अंतर इसी तरीक़ा से लिखना है कि चाल को दूरी की मदद से निकाला जाता है ना। जैसे 200 किलोमीटर चला, 300 किलोमीटर चला, तो इसी से क्या होता है, दूरी से चाल को निकाला जाता है, वही बताया गया। अब वेग बोल रहा है कि वेग को विस्थापन की मदद से निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि चाल को दूरी के मदद से और वेग को विस्थापन की मदद से निकाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा में इसमें कि चाल एक अदिश राशि है। कैसे राशि है, अदिश राशि, और वेग जो है सदिश राशि है, ठीक है। इस तरीके से आपको बता देना है। उसके बाद दोस्तों कि चाल जो है कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। क्या होते हैं, चाल जो है कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जिस तरीक़े से दूरी जो था क्या था, न शून्य था और न ऋणात्मक था, उसी तरीक़े से हमारा चाल भी क्या हो सकते हैं, क्या होंगे, कभी शून्य और ऋणात्मक नहीं होंगे, ठीक है। वेग की बात करें तो वेग भी क्या होंगे, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है, जिस तरीक़े से हमारा विस्थापन था, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि धावक की चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइकिल सवार की चाल जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इन चालों को घटते हुए क्रम में लिखना है ना। तो इसको किस तरीक़े से लिखेंगे घटते हुए क्रम में। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पे निकाल करके कि धावक की जो चाल है आपका कितना है, 25 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और साइकिल सवार की चाल है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको घटते क्रम में लिखना है। तो क्या करेंगे, जो 25 किलोमीटर है ना उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे 5/18 से गुना करके, ठीक है। तो आप 25 में 5 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 125 हो जाएगा। बटा में कितना बचेगा आपका 18। तो आप 125 में 18 से भागा दीजिएगा तो 6.9 के लगभग में आपका आएगा। 6.9 के बाद कुछ और आएंगे, इतना आधा आपको लिखना होगा, 6.9 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद आपको साइकिल सवार की जो चाल दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो आपको क्या करना है कि इसके पीछे यानी घटते हुए क्रम में लिख देना है। यानी कि दोस्तों चालों की घटते क्रम में क्या करना है आपको, 6.9 से पीछे की ओर बढ़ते चल जाएंगे, है ना। तो 5 तक के पहुंच जाएंगे और 5 से पीछे में जाएंगे तो
कहाँ तक आएंगे 6.9 तक के आएंगे। ठीक है, तो आपको 6.9, 6.8, 6.7 इस तरीके से क्या करना है, आपको डॉट डॉट करके 5 तक के लिख देनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपको चालों को घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करनी थी, इसको निकालना था। चौथा नंबर क्वेश्चन की एक समान त्वरण क्या है, इसके बारे में आपको डिफिनीशन देना है। तो चलिए जानते हैं। बोला गया है कि बराबर समय अंतराल पर वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन, ठीक है, यानी बराबर समय अंतराल में जो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं जी। ठीक है, त्वरण का आपका ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। इसमें जैसे में दिए हैं कि जो बोले अभी कि बराबर समय अंतराल पर वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 1 सेकेंड बाद जो है मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड की दूरी तय किया। ठीक है, कितना 5 मीटर पर सेकेंड, तो दूसरा सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 3 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यही हुआ बराबर समय अंतराल पर वस्तु के वेग में, है ना, परिवर्तन। तो इस तरीके से आपको लिख देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक चाल 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड और त्वरण जो है -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हम इसको किस तरीक़ा से निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो प्रारंभिक चाल है हम उसको यू से सूचित करते हैं। तो आपको कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद आपका त्वरण दिया है कितना, त्वरण -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब रुकने से पहले वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो रुकने से पहले यानी कि जो है हमारा जो अंतिम वेग होगा v बराबर कितना हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, और दूरी यानी कि हमको से s पूछ रहा है, तो आपको दूरी के लिए 3 फार्मूला होते हैं। कितने, दूरी को निकालने के लिए आपको 3 फार्मूला होते हैं। जो सबसे पहला है v बराबर u प्लस 80। ठीक है, क्या है, v बराबर u प्लस 80 और s बराबर है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को निकालने के लिए 3 फार्मूला है, जिसमें से दोस्तों इसमें देख रहे हैं तो टाइम की ज़रूरत है, इसमें भी टाइम की ज़रूरत है। तो हमको इसमें टाइम दिया नहीं, यानी कि समय इसमें हमको दिया है नहीं दिया है, तो हम ये दोनों फार्मूला को जो है यूज नहीं करेंगे। हम थर्ड वाला फार्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। जो थर्ड वाला मेरा फार्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें हमारा v का भी मान दिया है, u का भी मान दिया है ना, और a का भी मान दिया है, तो हमारा s का मान निकल जाएगा ना। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको ऊपर बैठा देंगे। सो दोस्तों आप इस साइड में ध्यान दीजिएगा, इधर नहीं देखिएगा। ठीक है, इधर में थोड़ा गलती हो गया था तो हमने उसे काट दिया है। अब यहाँ पर आपको v का मान पूछ रहा है, तो v का मान मेरा कितना है, अंतिम वेग 0 है, v का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर करेंगे, बराबर देंगे u स्क्वायर। u का मान आपका कितना दिया है, यहाँ प्रारंभिक चाल आपका दिया है 24, तो 24 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस के प्लस देंगे। 2as जो है आपका गुना में, क्या चीज़ में है, गुना में, तो 2 इंटू a का मान कितना दिया है आपका -4 इंटू s है, क्या है, s है, 5 नहीं समझिएगा, s है। ठीक है, जो आपको निकालना है दूरी। अब यहाँ पर 0 के स्क्वायर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 24 के स्क्वायर होता है 576, लेकिन हमने यहाँ पर 24 दूने 24 लिखे हैं ताकि हम नीचे जाएंगे ना तो हमें हो सके कट सकता है। ठीक है, तो हमने काटने के लिए इसे ऐसे ही लिख दिया, 24 दूने 24 और -4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा s है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा शून्यक है बाहर में, तो क्या करेंगे कि जो -8s है ना, इसको बाहर ले आएंगे, बराबर की पट्टी लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। तो हमारा माइनस से प्लस में 8s हो गया, और बराबर हमारा कितना बचेगा 24 दूने 24। अब हम यहाँ से s को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, 8s में से s को बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे ना बराबर वाला 24 दूने 24, और जो गुना में था वो कहाँ चला आएगा जी, आपका भागा में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 38 24 किसी दोनों में से एक को काट दीजिए, तो आपका 24 दिया कितना आ जाएगा 72, यानी कि आपको जो दूरी आ जाएगा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको 5वां नंबर क्वेश्चन को लिखनी है। अब चलेंगे दोस्तों 6ठे नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि एक समान वृत्तीय गति, है ना, त्वरित गति है, पूछ रहा है एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों कि हाँ है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए कि एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। क्यों है, तो बताया गया है क्योंकि निकाय की गति की दिशा जो है लगातार बदलती रहती है। ठीक है, इसीलिए चूँकि गति की दिशा जो है लगातार बदलती है, इसलिए त्वरण भी क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख देनी है।
उसके बाद है दोस्तों आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है। ठीक है, तो आप कब कहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका जो है वेग जो है समान समय अंतराल में समान रूप से क्या होता है, बढ़ता या घटता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीक़े से बताएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा में कब कहेंगे कि वह असमान त्वरण से गति में है। ठीक है, तो इसको बताना है कि जब वस्तु का वेग जो है असमान रूप से बदलता है तब वह क्या होता है, असमान त्वरण से गतिशील कही जाती है। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या करेंगे, आप 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। अब है दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं जो है संभव है और प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। ठीक है, आपको उदाहरण देना है। सबसे पहले लिखा गया है कि कोई वस्तु है ना जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग क्या हो, शून्य हो। तो आपको बताना है कि ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब क्षण भर के लिए क्या होता है, उसका वेग जो है शून्य होता है। कैसे होते हैं जी, शून्य होते हैं, परंतु त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। कैसे रहते हैं, नियत रहता है। ठीक है, इस तरीक़े से आपको बता देना है। उसके बाद दूसरा में पूछ रहा है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके क्या हो, लंबवत हो, तो क्या बताएंगे कि प्रक्षेप में जब वस्तु उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब उसका वेग जो है क्षैतिज दिशा में आगे की ओर होता है। ठीक है, जबकि उसका त्वरण जो है उसके लंबवत नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों बता देना है कि यहाँ दोनों अवस्थाएं जो है क्या है, संभव है। ठीक है, इस तरीक़े से लास्ट में आपको लिख देना है। अब दोस्तों आपका 9वां नंबर में पूछ रहा है कि एक खिलौना कार द्वारा की गई पूर्ण यात्रा की स्थिति समय ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, एक खिलौना कार द्वारा की गई पूर्ण यात्रा की स्थिति जो है समय ग्राफ दिखाया गया है। किन अवधि के बीच कार सबसे तेज चल रही है, सबसे पहला। किस अवधि में कार रुकी हुई है, दूसरा नंबर। निर्देशांक रेखा पर किस अवधि में कार धनात्मक में और किस अवधि में कार ऋणात्मक में है ना, आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ को देखते हैं और उसी के अनुसार बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो ग्राफ दिख रहा है इसमें सबसे पहले हमसे पूछा गया क्या पूछा गया कि कार सबसे तेज़ चल रही है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया होगा, है ना। तो जब यहाँ से स्टार्ट किया तो लगातार यहाँ तक के आया, है ना जी। तो यहाँ से यहाँ तक ये लगातार आया, तो सबसे तेज़ गति में कौन चल रही है भाई, तो 0 से 3 घंटा के बीच में जो है यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से 1 2 3 है ना। तो समय हमारा दिया है, तो यहाँ से यहाँ लगातार चला, तो सबसे तेज़ अवधि में कहाँ से कहाँ तक चला, तो यहाँ से लेकर के यहाँ 30 किलोमीटर तक चला, है ना। 0 से 30 किलोमीटर तक कितना घंटा में, 3 घंटा में। तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज़ कि कार सबसे तेज़ चल रही है, तो 0 से 3 घंटा के बीच में जो है कार तेज़ से चल रही है। ठीक है, तो लिख देंगे 0 से 3 घंटे के बीच में। उसके बाद दोस्तों कि कार रुकने की अवधि, जब यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ रुका, अब यहाँ से यहाँ तक लगातार क्या किया, मतलब विराम की अवस्था में है, यहाँ से यहाँ तक के। पूछ रहा है कि रुकने की अवधि क्या है, तो यहाँ पर जो हमारा है प्रारंभ जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से। ठीक है, और यहाँ से जब यहाँ तो चलता यहाँ आके रुका, तो इसका रुकने की स्थिति यही ना, इसी पॉइंट पे मिलेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के चला, तो आप 0 से स्टार्ट किए, प्रारंभिक वेग आपका 0 हो गया और अंतिम समय जो हुआ आपका कितना हुआ, प्रारंभिक समय 0 और अंतिम समय 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो सफ़र किया, कार रुकने की अवधि क्या होगा, अंतिम समय में 12 होगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपका दूसरा बताना है कार की धनात्मक दिशा। तो धनात्मक दिशा किसको पकड़ेंगे, इसको किसको, तो आप तो समझ गए कि यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से ऊपर चढ़े, तो हमारा धनात्मक हुआ, है ना। तो 0 से 3 के बीच में क्या होगा, 0 से 3 के बीच में जो 0 से 3 घंटा है तो हमारा धनात्मक दिशा है। ठीक है, और यहाँ से जैसे हमारा 8 से 12 तक के उतरा, 8 घंटा से लेकर के 12 घंटा तक के, तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ऋणात्मक हुआ। ठीक है, तो लिख देंगे 8 से 12 घंटे जो है ऋणात्मक दिशा कार की है।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपका ख़त्म होता है नॉर्मल नंबर क्वेश्चन। बाकी दोस्तों आपका जो 10, 11 और 12 नंबर क्वेश्चन है मैं उसको आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। सो दोस्तों आपको यहाँ तक कि हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों हमारी वीडियो समझ में आई होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बाकी दोस्तों अगले वीडियो के इंतज़ार करेंगे। बाकी के लिए आप हमें सपोर्ट बना करके रखिए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से सभी विषय का, हर सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर और मैथ का भी हर सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के थ्रू दे रहा हूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी के लिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।